नमस्कार दोस्तों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्जाम सिलेबस पर आधारित टॉपिक चल रहे हैं और इसमें आपने देख लिया था राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु। अपवा तंत्र में दो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिलें, नदियाँ। आज देखते हैं मित्रों बांध। अपवा तंत्र में नेक्स्ट टॉपिक आपका बांध है। 80 अंक के कुल क्वेश्चन आएंगे इसमें से, जिसमें आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, साथ में आपकी राजस्थानी भाषा। तो इनसे जुड़े हुए जो भी टॉपिक हैं उनको विस्तार पूर्वक प्रत्येक का अध्ययन करेंगे। और आप हमारे साथ में जुड़े रहें और जो भी आपके मित्र हैं उनको हमारे चैनल पर जोड़ें। एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं इस नाम को। आपके सामने वहाँ पर वीडियो जो भी अपलोड होते हैं वह आपको दिखाई देंगे, गूगल के द्वारा आप देख सकते हैं, या यूट्यूब पर सर्च करें एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन, तो हमारा ही ग्रुप आपके सामने नज़र आएगा वहाँ पर। और जो भी वीडियो आज तक के अपलोड हैं वह आपको सभी दिखाई देंगे। प्ले लिस्ट अलग से बनाई हुई हैं, उनमें आप देख सकते हैं। और मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मित्रों प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपको सर्च करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आपके जो मोबाइल के होम स्क्रीन है वहाँ पर नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा सब्सक्राइब करते ही। और आल वीडियोज, जब आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आल ऑप्शन आता है, उसको क्लिक कर देना। उसके बाद में प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो देखते हैं मित्रों आज का खास टॉपिक अपवा तंत्र में बांध। राजस्थान में कौन कौन से बांध हैं, क्या उनकी परिभाषा है, बांध कितने प्रकार के होते हैं, ये सब इस टॉपिक के दौरान देखने वाले हैं। अच्छे से वीडियो को एंड तक देखें जिससे टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो सके। ये देखिए मित्रों, बांध इस प्रकार के होते हैं, इमेज की सहायता से आप देख सकते हैं। ये इमेज है, पानी को इस प्रकार से रोक लिया जाता है बांध बनाकर। बांध होता क्या है, देखिए इसकी परिभाषा। विस्तार पूर्वक जानते हैं बांध के बारे में। बांध क्या होता है? बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है। बांध नहर हो चाहे नदी हो आपकी, वहाँ पर जो भी जल का प्रवाह है उसको रोकने का एक अवरोध है, तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। बांध लघु होते हैं आपके, मध्यम भी होते हैं तथा बड़े भी हो सकते हैं। यानी बहुत ही छोटे बांध बनाए जा सकते हैं, मध्यम आकार के बनाए जा सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है, जिससे अत्यधिक कार्य, शक्ति, समय तथा धन खर्च होता है। और बांध का जो निर्माण है वो कंक्रीट, चट्टानों, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। तो ये बांध का निर्माण है मित्रों, कंक्रीट से किया जा सकता है, चट्टानों से, लकड़ी से अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। और भांकड़ा बांध, सरदार सरोवर, टिहरी बांध इत्यादि बड़े बांधों के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? बड़े बांधों के उदाहरण है। भाखड़ा बांध आता है आपका, सरदार सरोवर, टिहरी बांध, ये हैं बड़े बांधों के उदाहरण। एक बांध की इसके पीछे के पानी के भार को वहन करने की क्षमता अति आवश्यक होती है। जो भी बांध बनाया जाता है उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना पावर होना चाहिए उसकी दीवारों में, जो पानी का बहार है उसको वहन कर सके। बांध पर धकेले जाने वाली जल की मात्रा को जल दाब कहते हैं। जो भी मान लीजिए यहाँ पर कोई बांध बनाया हुआ है, ये उसकी दीवारें हैं, ये उसकी दीवारें हैं बांध की, और इसमें जो भी पानी आता है इस पानी के द्वारा इसकी दीवारों पर लगने वाले दाब को, जो भी दाब लगता है इस पानी के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? जल दाब कहते हैं मित्रों। जल दाब जल की गहराई के साथ बढ़ता है। जितना गहराई होगी बांध की जो दीवारें हैं या बांध जितना गहरा होगा उतना ही ज़्यादा इसमें जल एकत्रित किया जा सकता है। और जल अत्यधिक मात्रा में एकत्रित किया जाएगा तो जल की गहराई जो है उसके बढ़ने के साथ साथ में जल दाब भी क्या है? बढ़ेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो ये दीवारें बनी हुई हैं बांध की, इन पर जो जल जल का दाब लगने वाला है वो क्या होगा? अत्यधिक होगा। अगर गहराई कम है तो जल दाब भी क्या होगा? कम होगा। इसके परिणाम स्वरूप कई बांधों का तल चौड़ा होता है। कई बांधों का जो तल है, नीचे वाला भाग, इस प्रकार से जो दीवारें हैं उसकी,
नीचे से मित्रों वो चौड़ी बना दी जाती हैं। नीचे से क्या बनाई जाती हैं? चौड़ी बनाई जाती हैं इस प्रकार से। ये नीचे वाला हिस्सा इनका चौड़ा है, बाकी ऊपर से संकड़ी हैं, या ऊपर से भी चौड़ा बनाया जा सकता है जितना पानी है उसके अनुसार, जिससे ये सतह के काफ़ी नीचे बहुभागा में यानी बहुत सारे भाग में बहने वाले जल का भार वहन कर सके, इसलिए बांधों के तल को चौड़ा बनाया जाता है। अब देखिए हमें बांधों की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों बनाए जाते हैं बांध। बांधों का उपयोग सिंचाई, पीने का पानी, बिजली बनाने तथा पुनः सर्जन के लिए जल के भंडार में होता है। सिंचाई है, पीने के पानी के रूप में उपयोग में ले सकते हैं, बिजली बनाने में उपयोग में लिया जा सकता है, पुनः सर्जन के लिए यानी दोबारा से पानी को काम में लेने के लिए जल के भंडारे बनाए जाते हैं। और बांधों से बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। आप बांध के जलाशय से पीने का पानी प्राप्त कर सकते हैं, अथवा बांध के जलाशय के जल से संचित सिंचित क्षेत्रों के खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, अथवा जल विद्युत संयंत्र से उत्पन्न बिजली प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसलिए बांध बनाए जाते हैं मित्रों। नदी का जल बांधों के पीछे उठता है तथा कृत्रिम झीलों का निर्माण करता है, और वो क्या कहलाते हैं? जलाशय कहलाते हैं। संचयन किए गए जल को जो भी संचयित किया जाता है जल, उसको विद्युत निर्माण अथवा घरों तथा उद्योगों में जल की आपूर्ति, सिंचाई अथवा नौवहन में उपयोग किया जा सकता है। जलाशय मछली पकड़ने तथा खेलने के लिए भी अच्छे स्थान हैं। यानी बांधों में जो पानी है उसको एकत्रित करेंगे तो उसको जलाशय बनाया जा सकता है, मछली पकड़ने तथा खेलने के लिए भी अच्छे स्थान हैं। बांधों के प्रकार देखिए, कौन कौन से प्रकार के बांध हैं। बांधों के निर्माण तथा अभिकल्प में उपयोग की गई सामग्री के आधार पर बांध कई प्रकार के होते हैं। एक बांध द्वारा कितना पानी उठाया जाए तथा इसे कितना बड़ा एवं शक्तिशाली बनाया जाए, इसका पता लगाने के लिए अभियंताओं द्वारा मॉडलों तथा कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। जो भी इंजीनियर हैं वो कंप्यूटरों का उपयोग करके पता लगाते हैं कि कितना बड़ा एवं शक्तिशाली बांध यहाँ पर बनाया जाना चाहिए, कितना पानी ये उठा सकता है, कितना दाब झेल सकता है। तब वे निर्णय ले सकते हैं कि किस प्रकार के बांध का अभिकल्प किया जाए। बांध के प्रकार बनाए जाने वाले बांध के स्थान, सामग्री, तापमान, मौसम अवस्थाओं, मिट्टी एवं चट्टान किस्म तथा बांध के आकार पर निर्भर करते हैं। गुरुत्व बांध कंक्रीट से बने बहुत बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं। जो कंक्रीट से बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं गुरुत्व बांध। बहुत बड़े होते हैं, वजनदार होते हैं। इस तरह के बांधों का निर्माण एक बड़ी नींव पर किया जाता है तथा इनके वजनदार होने से इन पर जल के बहाव का असर नहीं होता है। चाहे जल कितना भी तीव्र गति से आए, वजनदार होने के कारण इन पर जल का जो बहाव है या बहाव है उसका असर नहीं होता है। गुरुत्व बांधों को केवल ताकतवर चट्टानी नींव पर ही बनाया जा सकता है। अधिकांश गुरुत्व बांधों का निर्माण महंगा होता है क्योंकि इनके लिए काफ़ी कंक्रीट की आवश्यकता होती है। भाखड़ा बांध कंक्रीट गुरुत्व बांध है। तो ये मुख्य लाइन हो गई, याद रखेंगे इसको। भाखड़ा जो बांध है वो कंक्रीट गुरुत्व बांध है। कहाँ पर स्थित है ये सब जानेंगे, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, देखिए अच्छे से। इसके बाद में आपका चाप बांध कैनियन की दीवारों की सहायता से बनाए जाते हैं। चाप बांध का निर्माण जल की ओर मुड़ी चाप की भांति किया जाता है। चाप बांध संकरी चट्टानी स्थानों के लिए उत्तम है, और चाप बांध को केवल संकरी कैनियन में ही बनाया जा सकता है जहाँ चट्टानी दीवारें कठोर एवं ढालुएं होती हैं। बांध द्वारा धकेले जाने वाला जल बांध के लिए सहायता करता है, और भारत में केवल इद्दू की बांध ही एक चाप बांध है। इद्दू की बांध ही एक चाप बांध का उदाहरण है। तो ये चाप बांध है कैनियन की दीवारों की सहायता से बनाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए तटबंध बांध। ये 2-3 प्रकार हैं, 2 हो गए हैं आपके। तीसरा देखिए तटबंध बांध। प्राय मिट्टी के बांध अथवा रोक फिल बांध होते हैं। ये मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के बांध होते हैं जिसमें जल के तेज बहाव को रोक सकें। इनमें चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि मिट्टी कंक्रीट की भांति शक्तिशाली नहीं होती, मिट्टी के बांध आकार में काफ़ी मोटे होते हैं।
टिहरी बांध रोकफिल बांध का एक उदाहरण है। तो जो ये मिट्टी से बनाए जाते हैं, तो मिट्टी मित्रों इतनी शक्तिशाली नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी जो दीवारें हैं वो चौड़ी चौड़ी बनानी पड़ती हैं काफ़ी, चट्टानों की अपेक्षा या कंक्रीट की अपेक्षा। तो इनको बोलते हैं तटबंध बांध। ये दो तीन प्रकार के हैं। अब देखते हैं विस्तार से जो भी बांध हैं आपके राजस्थान में उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला दे रखा है इसमें जवाई बांध। जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं। और इसकी नींव की बात करें तो 13 मई 1946, 13 मई 1946 को जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह ने रखी थी। याद रखेंगे। एक ही देखिए एक लाइन है, इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं। मारवाड़ के अमृत सरोवर की नींव कब रखी गई? 13 मई 1946 की 1946 को। या जवाई बांध की नींव कब रखी गई? 13 मई 1946 को। इसका इसकी जो नींव है वो किसने रखी? महाराजा उम्मेद सिंह ने। महाराजा उम्मेद सिंह कहाँ के थे? जोधपुर के थे। तो प्रत्येक लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। आगे देखिए जवाई बांध के बारे में क्या दे रखा है। यह लूनी की सहायक नदी जवाई पर पाली में स्थित है मित्रों। लूनी की जो सहायक नदी है जवाई, और यह है पाली में, वहाँ पर स्थित है। इसका निर्माण इंजीनियर एडगर व फर्गूसन की देखरेख में हुआ है। ये इंजीनियर थे मित्रों, एडगर व फर्गूसन। यह पाली जोधपुर में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। पाली और जोधपुर में, पाली और जोधपुर में जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है? जवाई बांध है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको सभी को शामिल किया गया है, अच्छे से देखें इनको। राजस्थान के गठन के पश्चात 1956 में यह बांध मुख्य अभियंता मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ। राजस्थान के गठन के बाद 1956 में यह बांध मुख्य अभियंता मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ। सेई बांध उदयपुर का प्रथम बार है। जल 9 अगस्त 1977 को जवाई बांध में डाला गया। जो एक सेई बांध है आपका उदयपुर में पड़ता है, उसका प्रथम बार जल 9 अगस्त 1977 को जवाई बांध में डाला गया। जवाई बांध की जल क्षमता बढ़ाने के लिए 1971 में सेई बांध परियोजना बनाई गई कि जवाई बांध है उसकी जल क्षमता किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए 1971 में सेई बांध परियोजना का निर्माण किया गया। आगे देखिए उदयपुर की कोटड़ा तहसील में बने सेई बांध से पानी जवाई बांध में लाने के लिए पहाड़ से 7 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई गई। और जवाई बांध जल अभयारण्य की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जल अभयारण्य की दृष्टि से है मित्रों। ये जल अभयारण्य की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध। ये इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आगे देखिए इसमें दूसरा दे रखा है आपका बारेठा बांध। बारेठा बांध भरतपुर की बयाना तहसील के बारेठा गांव में स्थित है। और कुकुंद नदी पर 1897 में महाराजा राम सिंह के समय इसका निर्माण हुआ। निर्माण कार्य किया गया 1866 में जसवंत सिंह के शासनकाल में पूर्ण। निर्माण कार्य कब हुआ? 1866 में जसवंत सिंह के शासनकाल में पूर्ण। नाम दोबारा से देख लें इसका, बारेठा बांध। अब देखिए कमांडर कौन थे? कमांडर इंजीनियर बहादुर रॉयल द्वारा प्रारंभ किया गया था। कमांडर इंजीनियर बहादुर रॉयल। इस बांध को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। वन्य जीव अभयारण्य के रूप में बारेठा बांध। इस बांध की बनावट एक जहाज के जैसी है, अतः दूर से जहाज के समान दिखाई देता है बारेठा बांध आपका। तीसरा देखिए गांधी सागर बांध। 1960 में चंबल नदी पर एमपी के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में इसका निर्माण हुआ है। 1960 में चंबल नदी पर एमपी यानी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में
और यह 510 मीटर लंबा है व 62 मीटर मित्रों चौड़ा है। इस बांध पर विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया है। विद्युत ग्रह, विद्युत बनाने के लिए जो घर बनाया गया है उसका निर्माण इस बांध पर किया गया है, गांधी सागर बांध। तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, इनको ही आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, चौथा आपका है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, इसका निर्माण द्वितीय चरण में चित्तौड़गढ़ जिले के राउत भाटा नामक स्थान पर किया गया है। राउत भाटा नामक स्थान पर इसका निर्माण द्वितीय चरण में चित्तौड़गढ़ जिले के राउत भाटा नामक स्थान पर किया गया है और इसका निर्माण कार्य 1970 में पूर्ण हुआ। इसकी लंबाई की बात करें तो 1170 मीटर व चौड़ाई मित्रों 36 मीटर है। इस बांध पर कनाडा की सहायता से परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई है। कनाडा की सहायता से परमाणु बिजली घर की स्थापना। और विश्व का सबसे सस्ता बांध जिसका निर्माण 31 करोड़ में किया गया है और इसकी जो जल भंडारण क्षमता है वो भी क्या है, सर्वाधिक है, सस्ता भी है। कनाडा की सहायता से परमाणु बिजली घर की स्थापना भी यहाँ पर की गई है। पांचवा देखिए मित्रों, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध 1962 से 1973 के मध्य कोटा के बोरावास नामक स्थान पर इसका निर्माण किया गया। 1962 से 1973 के मध्य कोटा के बोरावास नामक स्थान पर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। कोटा व बूंदी को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है इसके कारण। और इसका निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए किया गया है और यह एक पिकअप बांध है। कौन सा बांध है? पिकअप बांध। पिकअप बांध भी इसको बोला जाता है। छठा है आपका कोटा बैराज। प्रमुख है मित्रों ये भी, कोटा बैराज। इसका निर्माण 1953 में शुरू व 1960 में पूर्ण हुआ। बांध के दाईं व बाईं ओर नहरों का निर्माण किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बांध के दाईं ओर तथा बाईं ओर दोनों तरफ नहरों का निर्माण किया गया है। बाईं नहर राजस्थान में सिंचाई के काम आती है और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 178 किलोमीटर है। चंबल कमांड क्षेत्र में राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है। चंबल कमांड क्षेत्र में राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है। टोरड़ी सागर बांध देखिए। टोरड़ी गांव पड़ता है मित्रों टोंक में आपका। 1837 में इसका निर्माण किया गया है। टोरड़ी सागर बांध का 1887 में निर्माण हुआ। किसमें? टोरड़ी गांव में, जो पड़ता है आपका टोंक में। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसकी सभी मोरियां खोल देने पर, जो भी गेट हैं इसके, गेट खोल देने पर एक बूंद पानी भी नहीं रुकता है। ये इसकी सबसे बड़ी जो टोरड़ी आपका बांध है उसकी विशेषता है कि जितने भी गेट हैं वो खोल देने पर एक बूंद पानी भी इसमें बचता नहीं है। आगे देखिए, आठवां आपका जाखम बांध। जाखम बांध, इसका निर्माण मित्रों प्रतापगढ़ जिले के अनूपुरा के पास जाखम नदी पर 81 मीटर ऊंचाई पर किया गया है। कहाँ पर? प्रतापगढ़ जिले में अनूपुरा। अनूपुरा एक जगह है, स्थान है जाखम नदी पर और 81 मीटर ऊंचाई पर। इसका निर्माण टीएसपी जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत किया गया है। ये टीएसपी नॉन टीएसपी ये जनजातियां हैं, तो इसका निर्माण टीएसपी जनजाति उप योजना के अंतर्गत किया गया है। जाखम नदी के ऊपर एक विद्युत ग्रह का निर्माण भी किया गया है। नेक्स्ट आपका देखें, नौवां है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध टोंक जिले में टोडा राय सिंह से 13 किलोमीटर दूर बिसलपुर गांव में बनास व डाई नदी के संगम पर 1987 में इसका निर्माण हुआ। टोंक जिले में टोडा राय सिंह से 13 किलोमीटर दूर बिसलपुर गांव में बनास व डाई नदी के संगम पर 1987 में इसका निर्माण हुआ बिसलपुर बांध का। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है मित्रों, टोंक, बूंदी व अजमेर जिले को पेयजल उपलब्ध करवाना था। ये इसका उद्देश्य है। तो टोंक, बूंदी और अजमेर जिले 3 हैं इसमें। एशिया विकास बैंक की
एशिया विकास बैंक की सहायता से आरवीआईडीपी आरवीआईडीपी द्वारा परियोजना के ट्रांसमिशन का कार्य प्रारंभ किया गया और यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। आगे देखिए, इसमें बिशलपुर परियोजना के लिए नाबार्ड के ग्रामीण आधार ढांचा विकास कोष से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। बिशलपुर परियोजना के लिए नाबार्ड के ग्रामीण आधार ढांचा विकास कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 10वां है आपका मेजा बांध। मेजा बांध देखिए मित्रों, मांडलगढ़ कस्बे भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित है आपका मेजा बांध। मांडलगढ़ कस्बे भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर, और इस बांध पर बनाए गए मेजा पार्क को, इस बांध पर जो भी बनाया गया मेजा पार्क, उसको ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है। ग्रीन माउंट के नाम से बनाए गए मेजा पार्क को ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे इसको। और ये राजस्थान में 11वां देखिए आपका पांचना बांध। पांचना बांध देखिए, करौली के गुड़ला गांव के पास है। करौली के गुड़ला गांव के पास 5 नदियों भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा, बेसावर के संगम पर मिट्टी से बना बांध जो है आपका पांचना बांध है। करौली के गुड़ला गांव के पास 5 नदियों का संगम है मित्रों। भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा, बेसावर, ये नदियां हैं और इनके संगम पर मिट्टी से बना हुआ बांध है पांचना बांध आपका। राजस्थान में मिट्टी से बना यह सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध। और इस बांध का निर्माण अमेरिका के आर्थिक सहयोग से किया गया है। अमेरिका ने सहायता दी इसके लिए, आर्थिक सहयोग। पांचना बांध परियोजना यूएसए के सहयोग से चलाई जा रही है। नेक्स्ट 12वां देखिए ओराई बांध। ओराई बांध यह ओराई नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ओराई बांध, इसका उद्देश्य की बात करें तो चित्तौड़गढ़ को पेयजल उपलब्ध करवाना है। 13वां है आपका बांकली बांध। बांकली बांध जालोर में सूकड़ी तथा कुलथाना नदियों के किनारे बांकली गांव में स्थित है। बांकली बांध जालोर में, ये याद रखना मुख्य तो, जालोर में सूकड़ी तथा कुलथाना नदियों के किनारे बांकली गांव में स्थित कौन सा बांध है, तो बांकली बांध। 14वां देखिए आपका अडवाण बांध है। अडवाण भीलवाड़ा में मानसी नदी पर, मानसी नदी है भीलवाड़ा में आपकी, उस पर बना हुआ बांध है अडवाण बांध। नेक्स्ट है 15वां नारायण सागर बांध। नारायण सागर यह अजमेर जिले के ब्यावर के पास खारी नदी पर स्थित है। अजमेर जिले के ब्यावर के पास खारी नदी पर स्थित है और अजमेर जिले का समुंदर इसको कहा जाता है। अजमेर जिले का समुंदर नारायण सागर बांध। 16वां है आपका हरसोर बांध। हरसोर बांध नागौर की डेगाना तहसील में 1959 में निर्माण किया गया इसका। नागौर की डेगाना तहसील में 1959 में इस बांध से लूणियास व हरसोर नहर विकसित की गई है। नागौर की डेगाना तहसील में 1959 में हरसोर बांध का निर्माण किया गया और ये बांध लूणियास व हरसोर नहर विकसित करता है या की गई है। 17वां देखिए अजान बांध है आपका। अजान भरतपुर में सूरजमल जाट द्वारा निर्माण करवाया गया था। अजान बांध का भरतपुर में सूरजमल जाट द्वारा। इसका निर्माण बाणगंगा व गंभीरी नदी के पानी को भरतपुर में नहीं आने देने के लिए किया गया। जो बाणगंगा व गंभीरी नदी है उसके पानी को भरतपुर में नहीं आने देने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया, अजान बांध आपका। और 18वां है आपका मित्रों मोती झील बांध। मोती झील बांध, इस बांध का निर्माण रूपा रेल नदी पर सूरजमल जाट द्वारा किया गया है। इसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। भरतपुर की लाइफ लाइन मोती झील बांध। बांध का निर्माण रूपा रेल नदी पर सूरजमल जाट द्वारा किया गया।
इस बांध के द्वारा रूपा रेल व बाणगंगा का पानी यूपी की ओर निकाला जाता है। 19वां देखें मित्रों, नंद समंद बांध। नंद समंद बांध, इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। राजसमंद की जीवन रेखा नंद समंद बांध। समंद तो राजसमंद, याद रखेंगे राजसमंद की जीवन रेखा। इस बांध का निर्माण नाथ द्वारा राजसमंद में बनास नदी के तट पर 1955 में करवाया गया था। नाथ द्वारा राजसमंद बनास नदी के तट पर और 1955 में। 20वां आपका सीकरी बांध। यह बांध मित्रों भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर है? भरतपुर में। और इस बांध द्वारा नगर, कामा, डीग तहसील के अनेक बांधों को भरा जाता है। इस बांध द्वारा नगर, कामा, डीग तहसील के अनेक बांध हैं, उनको भरा जाता है। बांध रूपा रेल नदी पर स्थित है। कहाँ पर? भरतपुर में। सीकरी बांध आपका, यह मुख्य पॉइंट है। और 21वां आपका है मित्रों, 21वां देखिए मित्रों, 21वां है लालपुर बांध। भरतपुर में है ये भी। और इस बांध को बाणगंगा नदी पर भरा जाता है, लालपुर बांध। 22वां आपका है अजीत सागर बांध। यह बांध खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। खेतड़ी झुंझुनू में अजीत सागर बांध। पन्नालाल शाह का बांध, ये बांध भी खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। तो एक तो अजीत सागर बांध खेतड़ी में, और पन्नालाल शाह का बांध ये भी खेतड़ी में है। खेतड़ी आपका पड़ता है झुंझुनू में। अब देखिए मित्रों, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इन सभी से संबंधित। इम्पोर्टेंट है, जाखम बांध दे रखा है पहला। यह बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध। और यह बांध जाखम नदी के ऊपर प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यह बांध 81 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है मित्रों। विशेष बात देखिए, टिहरी बांध। यह बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचे बांध की बात की जाए तो ये है। और यह बांध भागीरथी तथा बिलागना नदियों के ऊपर उत्तराखंड में स्थित है। भागीरथी तथा बिलागना नदियों के ऊपर उत्तराखंड में स्थित है। विशेष भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध देखिए, यह बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध। यह बांध सतलज तथा व्यास नदियों के ऊपर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। तो ये भारत से संबंधित हैं। विशेष सरदार सरोवर बांध। यह बांध कंक्रीट से निर्मित भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कंक्रीट से बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध। यह बांध नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात में स्थित है आपका। और दूसरा दे रखा है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, यह बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध। यह बांध माही नदी के ऊपर बांसवाड़ा में स्थित है। यह बांध 3109 मीटर लंबा है मित्रों। 3109 मीटर माही बजाज सागर बांसवाड़ा में स्थित है, माही नदी के ऊपर। हीराकुंड बांध। यह बांध भारत का सबसे लंबा बांध। राजस्थान का तो माही है। और भारत की बात करें तो हीराकुंड बांध। यह बांध माही नदी के महानदी के ऊपर ओडिशा में स्थित है। महानदी के ऊपर ओडिशा में स्थित। तीसरा देखिए मित्रों, राणा प्रताप सागर बांध। यह बांध जल भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यानी जल की जो कितनी अमाउंट है इसमें आ सकती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बांध राजस्थान का राणा प्रताप सागर बांध है। यह बांध चंबल नदी के ऊपर राउत भाटा जो पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर स्थित है आपकी राणा प्रताप सागर बांध। चंबल नदी के ऊपर राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में। आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट और दे रखे हैं। राउत भाटा परमाणु बिजली बोर्ड को राणा प्रताप सागर बांध के द्वारा ही जल आपूर्ति की जाती है। राउत भाटा परमाणु बिजली बोर्ड है, उसको राणा प्रताप सागर बांध के द्वारा ही जल आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट आपका बिसलपुर बांध है। यह बांध राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से निर्मित बांध है। और यह बांध बनास, डाई तथा खारी नदियों के संगम पर स्थित है।
पीडीएफ आपको मिल जाएगी मित्रों। इस बांध का निर्माण अजमेर के चौहान वंश के राजा भिसलदेव चौहान विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। अब इसको मित्रों समझाया क्या जाए, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। बांध का निर्माण करवा दिया है अजमेर के चौहान वंश के राजा हैं भिसलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। पांचना बांध देखिए, यह बांध राजस्थान का एकमात्र पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध है। पूर्णतः मिट्टी से निर्मित राजस्थान का एकमात्र बांध आपका पांचना बांध, और यह बांध करौली में स्थित है। बांध सन 1955 में अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था, 1955 में। और इस बांध के द्वारा भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों में जल आपूर्ति की जाती है। इस बांध में भद्रावती, बेसावट, बरखेड़ा, अटा, माची नदियों का पानी आता है। भद्रावती, बेसावट, बरखेड़ा, अटा, माची नदियों का पानी आता है। छठा आपका जवाई बांध देखिए, यह बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ऊपर आपने पढ़ा था। इस बांध का निर्माण सन 1946 में महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था, और इंजीनियर आपके थे एडगर की देखरेख में। और इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। यह बांध जवाई नदी के ऊपर पाली में स्थित है मित्रों, जवाई नदी के ऊपर पाली में स्थित है आपका जवाई बांध। अब देखिए काणोता बांध, काणोता बांध, यह बांध जयपुर में स्थित है। यह बांध राजस्थान में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला बांध है आपका काणोता बांध। काणोता बांध जयपुर में स्थित है। टोरडी बांध, यह आपने पढ़ लिया है, टोरडी नदी के ऊपर टोंक में स्थित है, और बांध राजस्थान का सबसे ढलवा बांध है, सबसे ढलवा बांध टोरडी बांध। इसके बाद में नारायण सागर बांध व लसाड़िया बांध, यह आपके दोनों बांध अजमेर में स्थित हैं, नारायण सागर और लसाड़िया। अजान बांध व बंद बारेठा बांध, यह आपके भरतपुर में स्थित हैं, अजान बांध व बंद बारेठा बांध। पार्वती बांध व राम सागर बांध धौलपुर में स्थित हैं आपके, पार्वती बांध व राम सागर बांध। और नेक्स्ट देखिए बिठन बांध व बांकली बांध, बिठन बांध व बांकली बांध दोनों ही बांध जालौर में स्थित हैं, जालौर में बिठन बांध व बांकली बांध। जसवंत सागर बांध व पिचियाक बांध, ये पिचियाक ध्यान में रखना, पूछ लेते हैं। जसवंत सागर बांध व पिचियाक बांध आपके जोधपुर में स्थित हैं, बहुत ही शानदार हैं। भीम सागर बांध, हरिश्चंद्र सागर बांध व गोमती सागर बांध, ये तीनों बांध झालावाड़ में, भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर और गोमती सागर बांध तीनों ही कहाँ हैं? झालावाड़ में, दक्षिणी राजस्थान में है। सरदार सरोवर बांध व सरदार समंद बांध, ये पाली में है, सरदार सरोवर बांध, सरदार समंद बांध। कागदी पिकअप बांध, ये बांसवाड़ा में, कागदी पिकअप बांध। नाकोड़ा बांध, नाकोड़ा बांध काफी बार पूछा गया है, बाड़मेर में स्थित है मित्रों ये नाकोड़ा बांध। मेजा बांध आपका भीलवाड़ा में पड़ता है, मेजा भीलवाड़ा, नाकोड़ा बाड़मेर। और नेक्स्ट आपका माधो सागर बांध, ये दौसा में पड़ता है, माधो सागर बांध दौसा। नेक्स्ट देखिए अजीत सागर बांध व मलसीसर बांध, ये झुंझुनू में पड़ते हैं मित्रों, अजीत सागर और मलसीसर। माई साईपन बांध, माई साईपन बांध माई नदी पर डूंगरपुर जिले में स्थित है, माई साईपन बांध, माई नदी डूंगरपुर जिला। और माई साईपन बांध से भिखाबाई सागवाड़ा परियोजना निकाली गई है, भिखाबाई सागवाड़ा परियोजना माई साईपन बांध से निकाली गई है। भिखाबाई सागवाड़ा परियोजना डूंगरपुर जिले में चले रही है। तो ये थे मित्रों राजस्थान के महत्वपूर्ण बांध। इससे पहले आपने जो जिले हैं और नदियां हैं उनके बारे में पढ़ लिया था, और आगे जो अपवा तंत्र से जुड़े हुए टॉपिक हैं उनको भी पढ़ा देंगे अच्छे से। और जितना भी मैटर हमारे द्वारा वीडियो के माध्यम से करवाया जाता है उसकी पीडीएफ आपको निश्चित रूप से टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है रोज़।
तो टेलीग्राम के जो पीडीएफ ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और कोई कमी रहती है या अच्छा लगता है तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए